कुरान न पढ़े हो तो पढ़ लो और अपने भाइयों को भी कुरान सिखाओ। अगर कुरान न पढ़े हो, बाप पढ़ाए तो बाप से पढ़ लो, बाप ना पढ़ाओ लड़का पढ़ाओ तो लड़के से पढ़ ले। ऐसे मियाँ बीवी हैं कि बीवी न पढ़ी हो, शौहर पढ़ाओ तो बीवी शौहर से पढ़ ले, और शौहर ना पढ़ाओ बीवी पढ़ी हो तो बीवी से पढ़ ले। लेकिन आज लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत हो के आई तो गवा रसगुल्ला उसगुल्ला लेके बीवी के कमरा में। आज भी लोग मिठाई लेके जाते हैं, गुड गुड डेयरी की। साहबे के ज़माने में भी हुजूर फरमाते थे कि जब बीवी के पास जाओ तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। मैं अपनी बात बस इसी को मुख्तसर करके मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि जब बीवी के कमरे में जाओ तो कुछ तोहफ़ा लेके जाओ। सहाबा खजूरें लेके जाते थे, सेतू लेके जाते थे, सेतुआ जिसको कहते हो, जो होता था लेके जाते थे। आज अल्लाह ने आपको तौफीक दिया तो रसगुल्ला, काला जाम और तमाम फलां धमाके लेके जात हुआ, ले जाना चाहिए। वहू लेके गवा, और जैसे लेके गवा सलाम की वैसे मेहरुआ सलाम के जवाब दे के बाद पूछा था कि कुछ पढ़े वढ़े हो तुम? तो सटपटान कही हाय ये कौन सवाल आएगा। तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बड़ा चालू रहा, पढ़े रहा है नहीं। सोचिस कि अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल पोल खुलेंगे, अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होता। तो चुप रहा। लेकिन बीवी ने फिर पूछा, अरे कुछ पढ़े वढ़े हो? तो गुस्साएगा, कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई है रे? तो कहीं ना ही इम्तिहान नहीं लिए थे, न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहीं सब कहाँ पढ़ ली? तब बीवी ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है, रात रात में तुमको कुरान पढ़ा दूंगी। कहे अच्छा। अगर गांव में यह कोई जानेगा कि फलानवा अपनी बीवी थी पढ़ा थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। तो रतिया कहे पढ़ेबे हम पढ़ी हो तुम, न तुम बताए न हम बतेबे तो कोई कैसे जाने, पढ़ ले। कुछ नहीं बोला। दूसरी रात के जब गवा तो फिर मेहरुआ यही कहे लाग पढ़ रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाई रे, पढ़ ले। तो कहते तुम पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था तो तुम्हारे एको दांत हम राखा बना। कहीं न बतेबे रे पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका कहीं बगदादी कायदा? कहीं हाँ। तो कहीं सारे बगदादी कायदा हम ले जाए रे, अत्ता पैसा हमरे तिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीजा खरीदे तो कहीं बगदाद जाए रे, बगदादी कायदा ले। बड़ा चोंगा रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद शरीफ में बिका। और अतिया कहीं से कहीं नाम है बगदादी कायदा रे, सब कहूँ बिका थे। अच्छा। सुबह भय तो पैसा लेके दुकान पर गवा, दुकान वाले से कहे भैया बगदादी कायदा है? तो कहीं हाँ है। तो लिहिस नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी कमाल खान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम साहब के मदरसे बदरुल कुरान के, बदरुल उलूम के प्रिंसिपल हजरत हाफिज़ व कारी कमाल अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए। बहुत कम देखा गया कि हाफिज़ होने के बावजूद मदरसे को इतना फ़रोग़ देना, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, जिससे जितना काम चाहे ले ले। हक है। मौलाना बाद मौलाना उतना काम नहीं कर पाते जितना काम अल्लाह किसी हाफिज़ कुरान से भी ले लेते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत इदारा माशाअल्लाह तरक्की पर है, हजरत तशरीफ़ ला चुके हैं। बहरहाल वो बगदादी कायदा लिहिस के बाद उका घुमाए के चोंगला बनाए के जेबे में धरिस। खुला कायदा हाथ में नहीं लावा कि कोई मिल जाए रास्ता में पूछ न ले रे कि का लिहे जात है। खैर आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा पढ़ा दिया। जब पहली किताब ख़त्म हुई तो कोई हिम्मत बढ़ी। तब पूछा था कौन किताब ले? कहीं जाए सन्नत कुरान ले आओ। वह ले के आवा, एक हफ्ता में वह पढ़ाए दे। पूछे साहब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ।
कुरान शरीफ लेके आवा। 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। कह दो सुभान अल्लाह यार। 25 पारा पढ़ा दिया। तब एक दिन बीवी से कहा था, अरे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं और अभी तक गाँव वाला कोनो जान नहीं पैसे की फलनवो पढ़े है, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब प्रचार करावेला। तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सय्युम मैया आउट हो जी। कहीं कैसे, कहीं तुम्हारे नाना मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग जुटी हैं, तो दिन तुम चना न पढ़ो, कुरान पढ़ो, गांव वाले देखिए खुद ब खुद जान जे हैं कि फलन वो पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है। अल्लंग मजदू के नाना के मामला चलत रहा, डामाडोल हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तो तीसरे दिन सय्युम भवा, तो गांव वाले मस्जिद में जुटे, कुछ चना पढ़ें कुछ कुरान पढ़ें। तो यहू टोपी ओपी लगाए के मस्जिद में पहुंचा, तो एक तरफ चना वाले एक तरफ कुरान वाले। तो कुरान वाले की तरफ क्यों बढ़ा, तो ये सथिए वही चना पढ़त रहा है, तो वो कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ रहा यहाँ रे, चना यहाँ रहे रे, कुरान वाले वहाँ रहे रे। वो जानत रहे न यूँ पढ़े, हम लोग ने पढ़े न यूँ पढ़े। जब खींचिन की चना यहाँ रे यहाँ रहा रे, तो कहा आज हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे। सतीवे पूछी नहीं कब से, कहा आज से। तो साथी लोग छोड़ दिन, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब कुरान शरीफ उठाया और पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। जैसे बीवी ने पढ़ाया था पढ़ने लगा, तो सतीवे सोचिन की हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कैली ही सोई। तो कहे जब अलिफ लाम मीम पढ़ेला तब सतीवे खड़बड़ाने, कहीं हाय अल्लाह यूँ कब पढ़ गए। तो उठे गए कहीं ने कुरान बंद कर, बंद के। तब सतीवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे की है, तू पढ़े कब। तो कहीं आज पढ़े, कहीं कहाँ पढ़े है रे, तो कहीं घर माँ। कहीं इसको पढ़े इसे रे, तो कहा घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े, तो कहा घर माँ। कहे के पास पढ़े है रे, तो कहा घर माँ। बीवी के नाम नहीं लिए, घरे घर का है। तो सथेवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। आजकल बहुत से जी हैं मदरसा में कहे मौलाना साहब तने पानी फूंक दो, कहा का बात है, तो कहें घर माँ पेट पिरात। अब बताओ घर माँ कहूँ पेट होत है, मेहरवक पेट पिरात है, जानो घर माँ पेट पिरात। जान गए कि इसके बीवी ने पढ़ाया। तब साथियों ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे साथी को जैसे तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे है नेक बीवियाँ हम लोगों को भी अता फरमा दे। ऐ लोगों कुरान पढ़ो, सबसे बेहतर वही है जो कुरान सीखे दूसरे को सिखा दे। और कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन क्या मकाम अल्लाह ताला फरमाएगा आप बहुत सुन चुके हो। तो अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी करो, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। अहले बैत ने दाढ़ी रखी थी, दाढ़ी बनवाई नहीं थी। और पता जाने ये न सोचो कि बुढ़ापा में यह दाढ़ी रखे हुए हैं। अब बुढ़ापा के इंतज़ार है, अब तो नस फटाई ला गए, तनिक मूड पिरान कि गिरे और डॉक्टर के पास ले गए, कहीं दिमाग की नस फट गए, टाई हो गए पट्टे से। तो बुढ़ापे का इंतज़ार न करो, जवानी में इबादत कर लो। जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम अस्कार का सवाब जनाब मौलवी जमाल अहमद मरहूम को और तमाम ईमान वालों को अल्लाह इसका सवाब इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यजीदियों में शोर मची, पानी रोको रोको। एक ने पीछे से तलवार मारी, हजरत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो बाएं हाथ में मस्कीदा लिया, बाएं हाथ में भी तलवार लिया, कोशिश किया कुछ कदम और आगे बढ़े कि फिर ऐलान हुआ पानी रोको रोको। फिर किसी यजीदी ने तलवार मारी, बायां हाथ भी कट के नीचे गिर गया। तो चमड़े का मस्कीदा था, हजरत अब्बास ने दांतों में दबाया, हिम्मत की कि आगे बढ़ें। कि यजीदियों ने तीर चलाया,
चारों तरफ से इतनी तीर मस्कीदा पर पड़ी कि मस्कीदा छलनी हो गया और पानी बह गया। हज़रत अब्बास की हिम्मत भी साथ साथ टूट गई। हज़रत अब्बास पर इतनी तीरें पड़ी कि घोड़े से नीचे आए और इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। याद रखो हज़रत अब्बास भाई थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, अदब में कहते थे मौला, आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका। उस वक्त भी कहा था या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे मौला मेरी खबर ले लो। तब हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास ज़िंदगी गुजर गई, तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं कहा, हमेशा तुम मौला कहते रहे, आका कहते रहे। अब्बास मेरे कान तरस रहे हैं, कम से कम अपने मुंह से मुझे अपना भाई तो कह दो। तब अब्बास ने आखिरी वक्त कहा था, या आखा हो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर लो। और ये कहने के बाद कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसकी गोद में अब्बास ने आंखें खोली थी, आज उसी गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। और उसके बाद हज़रत अब्बास की रूह निकल गई, आंखें बंद हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। ऐ लोगों, बात हो ही रही थी कि हज़रत मलकुल मौत फातिमा के दरवाजे पर आ गए। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे नाजिल हुआ, वक़रअल बाब, और हज़रत फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। हज़रत फातिमा ने पूछा कौन? कहा मैं मलकुल मौत रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था, मैं नबी की बेटी हूँ, अली की बीवी हूँ, ज़िंदगी गुजर गई, मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के वक्त मौत का फरिश्ता मुझे देखे। मौत का फरिश्ता वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ये है फातिमा का मकाम कि मलकुल मौत दरवाजे पर आए तो बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए, वापस हो गए। जिब्रील भी जन्नती जोड़ा लाए थे हसन हुसैन के लिए ईद के दिन, तो घर में नहीं गए थे, दरवाज़ा खटखटाया था। पूछा था फातिमा ने कौन? तो जिब्रील ने कहा था अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन के जन्नती जोड़े लेके आया हूँ। बड़ा मर्तबा था अहले बैत का, इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। तो मौत का फरिश्ता हम तक आएगा, लेकिन आज हमसे आपसे कोई पूछता है? मलकुल मौत आए, रूह निकाल के चले गए, पता भी नहीं। आज देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़के घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यहाँ बप्पा सट से गायब है। हाँ बप्पा गए, बप्पा गए रे, बप्पा चले गए। अरे कौन आया कौन लेके चला गया कुछ पता नहीं। लेकिन यह अहले बैत का मर्तबा है, अल्लाह वालों का मर्तबा है। इसलिए लोगों, मौत आनी है तो मौत की तैयारी करो। खुश नसीब हैं आप लोग कि अपने मोहसिन जनाब हज़रत मौलवी जमाल अहमद मरहूम के इसाले सवाब के लिए आप लोगों ने जलसा किया। उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मोहसिन को नहीं भूले हैं, ये बहुत बड़ी बात। हदीस भी है, हुज़ूर फरमाते मन लम यश्कुरिन्नास, जो किसी इंसान के एहसान का शुक्र अदा नहीं करेगा, लम यश्कुरिल्लाह,
तो अल्लाह का भी शुक्रगुजार वो नहीं हो सकता। अपने मोहसिन के एहसान को याद करो। मदरसा वो चीज़ है कि जिसको मेरे पैगंबर ने भी मदीने में जाने के बाद मक्का से जब हिजरत करके मदीना गए थे तो हुजूर ने मस्जिद बाद में बनाई, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा हमारी तुम्हारे लिए रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई तो इंसान बचता नहीं है, ऐसे ही मदरसे इस्लाम के लिए रीढ़ हैं। मदारिस की हिफाजत और उसको फ़रोग़ देना ये हमारा ईमानी सेवा है। इसलिए लोगों अपने मदारिस का ख्याल रखो और अपने मोहसिनों का ख्याल रखो। मौत के बारे में सोचो। मौत आनी है, सबको आनी है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्रस्तान मिट्टी देने जाते और वहाँ भी हमें कोई ख्याल नहीं आता। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो मौत से डरो, मौत की तैयारी करो। देखो आज हम लोगों के दिल ढीठ हो गए। सहाबे कराम मौत को याद रखते थे। इसीलिए वाक़ियात में है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे और उनका लड़का मदीने में कुरान पढ़ने जाता था, अब्दुल्ला। एक दिन पढ़ने नहीं गए तो फरमाए, बेटा आज पढ़ने नहीं गए? तो अब्दुल्ला ने कहा था, अब्बा हमारे कपड़े बनवा दो। कहा क्यों? कहा कपड़ा पहन के गया तो मेरे साथियों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और ऐसे कपड़े पहन के चले आए, मुझे नया कपड़ा बनवा के दो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधान बादशाह, लेकिन बच्चे के कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं। हदीस पाक में है कि हज़रत खुलफाए राशिदीन की रवायत में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया और फरमाया, या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ। वकुल्ल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो, युती अरबात अरूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर 4 रुपया वो कर्जा दे दे। जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो 4 रुपया काट लेंगे। खादिम गया बैंक। जब बैंक के मैनेजर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने 4 रुपया कर्जा मांगा है, तो हज़रत उमर के रखे हुए बैंक के मैनेजर ने कहा था कि जाके उमर से कह दो कि ये महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें। कह रहे हैं तनख्वाह से काट लेंगे, महीना पूरा होगा। खुदा जाने महीना के पूरा होने तक अमीरुल मोमिनीन ज़िंदा रहें कि न रहें। जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें, तब मैं रुपया दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये मुसलमानों का माल है, बैतुल माल है। जब वो खादिम आया, हज़रत उमर ने कहा लाए। तब उसने कहा कि बैंक का मैनेजर आपसे इस महीने के मुकम्मल होने तक पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा। तब हज़रत उमर रोए थे और अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा था। कहा था, बेटा अब्दुल्ला जाओ ऐसे ही पढ़ो, अल्लाह ने ज़िंदगी दिया, महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है।
बेटा मैं अपने इस महीने के मुकम्मल होने की ज़िंदगी की ज़मानत तो अलग रखो, मैं अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता। हज़रत उमर रोए थे, कहा था एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता। इसलिए लोगों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए मौत के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन कुछ हम में ऐसे हैं जो मौत से भी डरते नहीं। जैसे एक बुढ़वा रहा है,